हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज में। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे अच्छे से मैंने आपको समझा दिए थे। मैंने मिरर फार्मूले से भी संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वही मैंने बता दिए हैं। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके पूरी वीडियो हमारी एक लाइन से सब देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में कि लेंस की पावर क्या होती है, डायप्टर क्या होता है, ठीक है, और इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये तो इसी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो क्या होता है लेंस की पावर, लेंस की क्या एबिलिटी होती है। देखो क्या होता है कि जो भी लेंस की पावर होती है वो उस लेंस की फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जितनी कम किसी चीज़ की फोकल लेंथ होगी और ये मान के चलो कि उस लेंस की जो पावर होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, अगर उनकी फोकल लेंथ हम जितनी कम से कम रखने वाले हैं उनकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे मान लो कनकेव लेंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो जितनी ज़्यादा कम उसकी फोकल लेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज करेगा, उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे मान लो कन्वेक्स लेंस है, तो अब मान लो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। अगर लाइट को कन्वर्ज करता है तो जितनी कम उसकी फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा वो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, उतनी ज़्यादा कन्वेक्स लेंस की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि उस लेंस की पावर यह होती है कि फोकल लेंथ का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, क्या कर दें, रेसिप्रोकल, तो हमें उस लेंस की पावर पता चल जाएगी। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जैसे कि आपके सामने लिखा है P बराबर 1/f, ठीक है। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है उस लेंस की पावर पर, यानी कि 1/f। जितनी ज़्यादा हम इसको कम रखेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, पावर उस लेंस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लो हम फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो जो लेंस की पावर हो जाएगी वो घट जाएगी। अगर हमें लेंस की पावर बढ़ानी है तो फोकल लेंथ को हमें कम से कम रखना है, हमको उसको मिनिमाइज करके रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो हमें यहाँ पर ये मान के चलना है कि जो फोकल लेंथ है वो किसमें है, मीटर में है, तभी तुम्हारा न्यूमेरिकल सही माना जाएगा। अगर मान लो तुमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिए है तो पहले उसको तुमको मीटर बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है P बराबर जो 1/f मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लेंस की जो फोकल लेंथ है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, उसकी जो हम फोकल लेंथ लेंगे किसमें लेंगे, फोकल लेंथ तो छोड़ो, पहले फोकल लेंथ हम मीटर में लेंगे। यूनिट आपको याद रखनी है, मीटर में लेनी है। अब ये डिपेंड करता है कि पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो चीज़ भी किस पर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अब आपको पता होगा जो कन्वेक्स लेंस होता था उसकी फोकल लेंथ कैसी होती थी, पॉजिटिव होती थी। ये मान लो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती थी, पॉजिटिव होती थी। और जो कनकेव लेंस होता था इसकी फोकल लेंथ कैसी होती थी, नेगेटिव होती थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, क्या बताया कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती थी पॉजिटिव होती थी और जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती थी वो नेगेटिव होती थी। बस आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर पावर के बारे में बात करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस की रखेंगे तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर मान लो ये जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की रखेंगे तो कनकेव लेंस की जो पावर आएगी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बता दी कि पावर कैसी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमें बात करनी है कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। यूनिट हम डायोप्टर लेंगे और फोकल लेंथ जो लेंगे मीटर में लेंगे। और कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस की जो पावर होती है नेगेटिव होती है। अब ये कैसे होती है पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी जो पावर होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एक प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। और यूनिट मैंने आपको बता दी डायोप्टर है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर फोकल लेंथ 1 हो जाए, P बराबर 1/f, फोकल लेंथ मान लो मैंने कह दे दी किसी लेंस की 1 मीटर। अब यहाँ पर क्या होगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी, 1 डायोप्टर। यूनिट क्या थी इसकी, डायोप्टर थी, जैसे इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। अब देखो यानी कि एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। यानी कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब वो लेंस कौन सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी डायोप्टर
कितनी हो जाएगी, उसकी जो पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 डायमीटर हो जाएगी। अगर मैं बता देता कि वास्तव में कौन सा लेंस है, तब आप यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव कर सकते थे, लेकिन अब लेंस तो मैंने दिया नहीं है कौन सा है, तो ना तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पावर पॉजिटिव में या निगेटिव में है। ठीक है, अब एक छोटा सा और सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लो कनकेव लेंस है आपके सामने, उसकी मान लो फोकल लेंथ मैंने आपको दे दी है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, इसकी मैंने फोकल लेंथ दे दी 2 मीटर। अब इससे आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। ठीक है, तो पावर क्या होता है 1/f यूनिट डायमीटर में होती है, यहाँ पर जाकर रख दो 2 मीटर, P बराबर 1/2 मीटर। अब ये बताओ कि यहाँ पर मैंने कनकेव लेंस दिया, यहाँ पर मैंने कनकेव लेंस दिया, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती थी, निगेटिव होती थी। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -0.5 मीटर। ठीक है, लेकिन यूनिट वास्तव में होती किसी डायोमीटर में, यहाँ पर क्या कर देंगे, डायोमीटर मीटर नहीं लेंगे, यहाँ पर मीटर गलत हो जाएगा। ठीक है, डायोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप समझ गए। ऐसे तो उनको एग्जाम में न्यूमेरिकल दे देगा और बताओ, ये पूछेगा कि फोकल लेंथ किसी लेंस की दे देगा और पावर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कहें कि 0.5 डायमीटर और -0.5 डायोमीटर। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा लेंस कौन सा लेंस कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस कनकेव लेंस है। तो जिसकी पावर निगेटिव होगी वो कनकेव लेंस हो जाएगा, जिसकी पावर पॉजिटिव होगी वो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो हमें अलग अलग लेंस की पावर निकालनी है। ठीक है, अलग अलग लेंस की हमें कुल पावर निकालनी है जोड़ के, तो कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग लेंस की अलग अलग पावर को हम लोग डायरेक्टली जैसे ऐड करते चले जाएंगे, तो उस लेंस की हमें पूरी पावर मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको पावर ऑफ लेंस समझा दिया है कि वास्तव में लेंस की पावर क्या होती है। उससे संबंधित मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं। मैंने ये भी बता दिया है कि लेंस की पावर नेगेटिव कब लेते हैं, पॉजिटिव कब लेते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ पर किस प्रकार से लेंस की पावर डिपेंड करती है। तो मिलेंगे इसकी नई वीडियो में। और ये चैप्टर शायद चैप्टर फर्स्ट था, एक कंप्लीट हो चुका है चैप्टर पूरा कंप्लीट। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर के मिल जाएगी। तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। तो यकीन मानो अगर आप मुझसे ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो कोई भी सवाल हो इस चैप्टर का, मतलब कि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ लिया जाए चैप्टर का, तो आपसे वो सवाल मतलब ये नहीं होगा कि मुझको आता नहीं, कि मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, आप एक एक सवाल कर ले जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आप एक एक सवाल कर लेंगे। तो मिलेगा अगले चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।